दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों लोकसभा चुनाव जो है वो अब सर पे हैं, हम सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में इस देश में और दुनिया में लगातार ये साबित करने की कोशिश की है कि उस पार्टी से बड़ी डिसिप्लिन वाली कोई पार्टी नहीं है। उस पार्टी के कार्यकर्ताओं से बड़ा त्याग, बलिदान और डिसिप्लिन वाला कार्यकर्ता शायद किसी पार्टी में है ही नहीं, चाहे वो देश हो या दुनिया हो। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये कोशिश की साबित करने की कि वो चाल, चरित्र और चेहरा उनका जो है वो सबसे अनोखा, सबसे निराला है। भारतीय जनता पार्टी ने ये भी लगातार साबित करने की कोशिश की कि वो पार्टी विथ डिफरेंस है, मतलब कि कुछ अलग है वो। ये सब ये सब होता ही रहा। 10 साल तक हम देख रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और यहाँ गुजरात में हम देख रहे हैं पिछले 28-30 साल से। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी में बार बार लगातार ऐसे मौके आते रहे हैं जब बहुत बड़े विद्रोह हुए हैं। हालांकि उस विद्रोह को, उस रिबेल को दबाया गया है, कुचला गया है। ऐसी एक और घटना हुई है गुजरात में, गुजरात के बड़ौदा शहर में। बड़ौदा शहर की जो भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी कद्दावर महिला नेता हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया। हम आपको इस पूरी जो घटना घटी है उस पर आज ये रिपोर्ट आपको दिखाने वाले हैं, तो आप जरा गौर से सुनिएगा। आप पहले देख लीजिए, ये जो महिला है, इनका मैं आपको जो चेहरा दिखा रहा हूं, ये अभी प्रवर्तमान सांसद है। इनका नाम है रंजन बहन भट्ट। ठीक है, ये 2 बार से बड़ौदा की सांसद हैं। इसको समझना बहुत जरूरी है आपको। ये रंजन बहन भट्ट हैं जो कि 2 टर्म से बड़ौदा की सांसद हैं, और अब जब तीसरी टर्म में टिकट का बंटवारा हो रहा था, टिकट जब बांटी जा रही थी, तब एक और महिला है, ये जिनको दिखा रहे हैं आपको, ये डॉक्टर ज्योति पंड्या है। ये इस बार जो है बड़ौदा शहर से टिकट की वो वांछुक थी, अभिलाषा रखती थी कि इस बार जो है, क्योंकि 2 टर्म बड़ौदा की सीट जो है उसकी टिकट रंजन बहन को दे दी गई थी, तो उनको था कि इस बार इनको मिलेगी। तो इस उम्मीद में उन्होंने अपनी जो दावेदारी है वो प्रस्तुत की थी हाईकमांड के समक्ष, और जो स्क्रीनिंग कमेटी होती है बीजेपी की, उनके प्रति उनके समक्ष प्रस्तुत की थी कि भाई मैं चाहती हूं कि मैं बड़ौदा सीट की जो है वो उम्मीदवार बनूं, और विकास की जो गाथा या यात्रा चल रही है उसमें मैं भी सहभागी बनूं। ये डॉक्टर ज्योति पंड्या कौन है, इसको आप पहले समझ लीजिए ठीक से। डॉक्टर ज्योति पंड्या ये जो हैं, ये एक, पहली बात, ये बड़ौदा शहर की मेयर रह चुकी हैं। अच्छा, दूसरी बात, ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो गुजरात का जो महिला मोर्चा होता है प्रदेश का, उसकी वो अध्यक्ष रह चुकी हैं। तीसरी बात कि सिर्फ वो मेयर ही नहीं रही, सिर्फ प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष ही नहीं रही, ये इस वक्त जब उन्होंने कल दोपहर के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, तब तक, उस समय तक वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुकी थी। तो ये इतनी, मतलब कोई छोटी मोटी महिला नहीं है। और जब इन्होंने टिकट मांगी और जब नहीं मिली टिकट इनको, फिर उन्होंने कुछ बातें की है, कुछ खुल के। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जब खुल के बात करते हैं तो क्या क्या बातें निकलती हैं, वो मैं आपको सुनाने चाह रहा हूं। तो पहला जो है, आप ये सुनिए कि क्या कहा उन्होंने। गुजराती में है, मैं आपको हिंदी में तर्जुमा या सार उसका संक्षिप्त में बता दूंगा। मीडिया समक्ष આજે મેં પોતે મારા સ્વભાવની વિરુદ્ધ જઈને આ કામ કરી રહી છું। આજે સવારે મારો મનનો માયલો મારું જમીર માનતું નથી, અને આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ ક્વિટ ભારતીય જનતા પાર્ટી। માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી મારું રાજકીય રાજનૈતિક આદર્શ અને આ વિચારધારા સાથે હંમેશા હું સાથે રહેલી પાર્ટીની અદની કાર્યકર્તા છું। પરંતુ વડોદરા શહેરના નાગરિકો વારાણસી અને વડોદરા વચ્ચે કમ્પેર કરે છે।
હજારો લોકોના મને ફોન આવે છે કે જ્યોતિબેન તમારી અને આ બે આપણા બેન રંજનબેન કમ્પેરિઝન પાર્ટી કેમ નથી કરતી. મેં પણ મેયર તરીકે વડોદરા શહેરનું કામ કર્યું છે. હું પોતે ઈચ્છું છું કે આઈ વોન્ટ ટુ બીકમ અ વિસલ બ્લોઅર. મારી પાર્ટીમાં વડીલ નેતાઓ સુધી જો આ વાત ન પહોંચતી હોય તો મારે કહેવી છે કે છેલ્લા 15 દિવસ મહિનામાં આપણે બધા વડોદરાવાસીઓએ જાણ્યું ને સાંભળ્યું. આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વડોદરા આવીને એમણે કહેવું પડે કે વડોદરાના વિકાસ માટે પાર્ટી તૈયાર છે, રાજ્ય સરકાર તૈયાર છે, પણ વડોદરાના લોકો સમજે અને આગળ ચલાવે. મીડિયા સમક્ષ આજે મેં પોતે મારા સ્વભાવની વિરુદ્ધ જઈને આ કામ કરી રહી છું. આજે સવારે મારો મનનો માયલો મારું જમીર માનતું નથી અને આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ ક્વિટ. ભારતીય જનતા પાર્ટી, માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી મારું રાજકીય રાજનૈતિક આદર્શ અને આ વિચારધારા સાથે હંમેશા હું સાથે રહેલી પાર્ટીની અદની કાર્યકર્તા છું. પરંતુ વડોદરા શહેરના નાગરિકો વારાણસી અને વડોદરા વચ્ચે કમ્પેર કરે છે. હજારો લોકોના મને ફોન આવે છે કે જ્યોતિબેન તમારી અને આ બે આપણા બેન રંજનબેન કમ્પેરિઝન પાર્ટી કેમ નથી કરતી. મેં પણ મેયર તરીકે વડોદરા શહેરનું કામ કર્યું છે. હું પોતે ઈચ્છું છું કે આઈ વોન્ટ ટુ બીકમ અ વિસલ બ્લોઅર. મારી પાર્ટીમાં વડીલ નેતાઓ સુધી જો આ વાત ન પહોંચતી હોય તો મારે કહેવી છે કે છેલ્લા 15 દિવસ મહિનામાં આપણે બધા વડોદરાવાસીઓએ જાણ્યું ને સાંભળ્યું. આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વડોદરા આવીને એમણે કહેવું પડે કે વડોદરાના વિકાસ માટે પાર્ટી તૈયાર છે, રાજ્ય સરકાર તૈયાર છે, પણ વડોદરાના લોકો સમજે અને આગળ ચલાવે. મીડિયા સમક્ષ આજે મેં પોતે મારા સ્વભાવની વિરુદ્ધ જઈને આ કામ કરી રહી છું. ये इनका कहना ये था, बीच में ये क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ इसलिए क्योंकि यहाँ थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, तो इस वाइट को मैं हटा नहीं पा रहा था क्योंकि इसलिए 2 बार रिपीट हो गया. पर कहने का ये गुजराती में जो कहा उनका मतलब ये था कि मुझे ये डॉक्टर ज्योति पंड्या ये कह रही हैं कि उनको ये लगा कि अब उनको जो है एक विसल ब्लोअर की तरह बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी में जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हो रहा है और जो लोग बरसों तक जो है पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी की उसके प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं, अपने जीवन में बहुत सारा बलिदान और भोग देते हैं, त्याग करते हैं, उन लोगों की फिर सुनी नहीं जा रही है. तो मुझे लगा कि अब मुझे विसल ब्लोअर के तौर पे बाहर आना पड़ेगा. उसके बाद और एक बात बताई डॉक्टर ज्योति पंड्या ने, सुनी इसको आप. આદરણીય રંજનબેન શહેરના પ્રમુખ પણ રહ્યા, સંસદ તરીકે 10 વર્ષ રહ્યા, એક આગેવાન મહિલા તરીકે પણ રહ્યા, પરંતુ કોઈક ને કોઈક એવું કનેક્શન છે કે જેના લીધે આજે ફરી એકવાર ત્રીજી વાર પાર્ટીને એમની અનિવાર્યતા મહેસૂસ થાય છે. એવી તો કઈ અનિવાર્યતા છે સાહેબ? વડોદરા શહેરના વિકાસના રૂપિયા જાય છે ક્યાં? એ મારે પૂછવું છે. વડોદરા શહેરના વિકાસની ગઈકાલે પણ પ્રદેશ અધ્યક્ષ આદરણીય પાટીલ સાહેબની સામે પ્રેસની અંદર પ્રેસના મિત્રોએ પૂછ્યું કે ભાઈ અમારા વડોદરાનું કેમ આવું? સુરત આટલો વિકાસ કરે, અમદાવાદ આટલો વિકાસ કરે ને અમારો વડોદરા પાછળ રહી જાય. આદરણીય પાટીલ સાહેબે જે કીધું તમે જાણો છો ને હું જાણું છું. પાટીલ સાહેબે એમ કીધું કે વડોદરાના આગેવાન નેતાઓ અહીંયા જ બેઠા છે. મારી ઈચ્છા છે કે એમના કાન સુધી આ વાત પડે. 4-5 કલાકની અંદર જ તમે પાછા નેતાને રિપીટ કરવા માંગો છો. વોટ ઇટ શોઝ. હું વડોદરાના નાગરિક તરીકેનું મારું જમીર, મારી પોતાની સૂઝબૂઝ એળે મૂકવા નથી માંગતી. મારું જમીર નથી માંગતું કે હું આ પાર્ટીની અંદર આવી રીતે કામ કર્યા કરું. મારી આઈડિયોલોજી ભાજપની છે. હું વિશ્વાસ કરું છું કે નરેન્દ્રભાઈ મોદી જેવું કોઈ પણ વડાપ્રધાન શ્રી વિકાસનું કામ કરતા નથી. એક બાજુ વડોદરાનો અને એક બાજુ વારાણસીનો તમે વિકાસ જુઓ તો વાય વી આર just behind everything. We are lacking something. Why we are lacking? डॉक्टर ज्योति पंड्या ये कह रही हैं कि यही बड़ौदा है जहां से प्रधानमंत्री मोदी ने जब पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा तो दो जगह से चुनाव लड़ा था. एक था बड़ौदा
और दूसरा था बनारस। तो बनारस में आज क्या विकास हुआ है, और जब उन्होंने एक सीट उनको छोड़नी थी तो उन्होंने बड़ौदा छोड़ दी, तो उनकी सीट की उनकी जगह जो है वो रंजन बहन ने चुनाव लड़ा और वो जीती। तो एक और बड़ौदा का विकास जो है, डेवलपमेंट है, वो इतना कम क्यों है, जिसको खुद मुख्यमंत्री भी एक्नॉलेज करते हैं गुजरात के, और सीआर पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इसको एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ, अगर सूरत और बड़ौदा की कंपैरिजन की जाए तो बड़ौदा में विकास जो है वो काफी कम है। जब ये स्थिति है, तब ऐसी कौन सी जरूरत है, ऐसा कौन सा कंपल्शन है कि रंजन बहन को ही तीसरी बार टिकट दिया जाए? तो उन्होंने कहा कि ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, मैं एक तरह से पॉलिटिकल सुसाइड करने जा रही हूँ, ये जो मैं पूरी बात कर रही हूँ, लेकिन मैं कहूंगी, ये बात बताऊंगी इसलिए क्योंकि बड़ौदा शहर जो है वो विकास से वंचित है, और क्यों है इसका जवाब मिलना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद फिर उन्होंने एक और बात कही, वो भी आपको मैं सुनाने चाह रहा हूं, इसको सुनिए। आदरणीय रंजनबेन शहरना प्रमुख पण रह्या, संसद तरीके 10 वर्ष रह्या, एक आगेवान महिला तरीके पण रह्या, परंतु कोईक ने कोईक एवं कनेक्शन छे के जेना लीधे आजे फरी एकवार त्रीजी वार पार्टी ने एमनी अनिवार्यता महसूस थाय छे। एवी तो कई अनिवार्यता छे साहेब? वडोदरा शहरना विकासना रूपिया जाय छे क्यां? ए मारे पूछવું છે। વડોદરા શહેરના વિકાસની ગઈકાલે પણ પ્રદેશ અધ્યક્ષ આદરણીય પાટીલ સાહેબની સામે પ્રેસની અંદર પ્રેસના મિત્રોએ પૂછ્યું કે ભાઈ અમારા વડોદરાનું કેમ આવું, સુરત આટલો વિકાસ કરે કરવામાં આવે છે કે તમે રાજીનામું આપ્યું છે? સવારથી મેં જણાવી દીધું છે કે હું આ રીતે કામ નહીં કરું, મારી જમીન માનતી નથી અને એટલે સસ્પેન્ડ તો કરવી જ પડે। મેં તમને બધાઓને આ ચોખ્ખી વાત કરવાની વાત કરી, સસ્પેન્ડ તો કરવી જ પડે। એવું નિવેદન કર્યું હતું નેતાઓ સામે કે શું થયું એકદમ? હું આ કીધું જે મેં તમને કીધું એ, અને જ્યારે પણ કોઈ પાર્ટીનું પદાધિકારી આવી વાત કરે તો પાર્ટીએ સસ્પેન્ડ કરવું પડે। કોના સમક્ષ ઠાલવી હતી બેન? કોઈને ફોન પર કીધું તું? મેં મારી નારાજગી રાઈટ જગ્યાએ, કારણ કે 5 મિનિટથી હું પાર્ટીની કાર્યકર્તા સસ્પેન્ડ થઈ છું, પણ સવાર સુધી તો હું હતી જ। એ મેં રાઈટ જગ્યાએ કીધું છે, અને તમે તપાસ કરો, તમે લોકો તો જર્નલિઝમમાં છો। कह रही है कि अब जैसे मेरे मतलब वो ज्योति पंड्या जो है वो कह रही है कि जब उनके जितनी बड़ी सीनियर लीडर अगर इस तरह से खुलेआम बगावत कर देगी तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी को उनको सस्पेंड करना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको सस्पेंड कर दिया 6 साल के लिए। लेकिन जो एक और बात उन्होंने कही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, आगे मैं बताऊंगा आपको। कह रही है कि हम गधे की तरह काम करते रहे 24 घंटा 7 दिन 365 दिन, और अगर उसकी कदर न हो तो ऐसी पार्टी में रह के काम करके क्या फायदा है। ये मैं आपको सुनाता हूं, सुनिएगा। आदरणीय रंजनबेन शहरना प्रमुख पण रह्या, संसद तरीके 10 वर्ष रह्या, एक आगेवान महिला तरीके पण रह्या, परंतु कोईक ने कोईक एवं कनेक्शन छे के जेना लीधे आजे फरी एकवार त्रीजी वार पार्टी ने एमनी अनिवार्यता महसूस थाय छे। एवी तो कई अनिवार्यता छे साहेब? वडोदरा शहरना विकासना रूपिया जाय छे क्यां? ए मारे पूछવું છે। વડોદરા શહેરના વિકાસની ગઈકાલે પણ પ્રદેશ અધ્યક્ષ આદરણીય પાટીલ સાહેબની સામે પ્રેસની અંદર પ્રેસના મિત્રોએ પૂછ્યું કે ભાઈ અમારા વડોદરાનું કેમ આવું, સુરત આટલો વિકાસ કરે? ભ્રષ્ટાચારના આરોપ લગાઈ રહ્યા છો એ વાત સાચી? જો આજની મારી વાત આટલી છે ભાઈઓ અને બહેનો, મારે આજ કહેવું છે કે મારા વડોદરા શહેરના હિત માટે મારે જે કરવું પડશે, મારા શહેરના નગરજનો કહેશે એ પ્રમાણે હું કરીશ। નાઉ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ બીકમ અ ડોંકી। મારે હવે એની અંદર મારા 24/7 કામ કરતા કાર્યકર્તાઓ કેડર બેઝ પાર્ટી સમજીને કામ કરવા આવે છે। 5 વર્ષ કામ કરવાની તક મળે ને, બહુ થઈ ગયું સાહેબ। પણ આ તે વરી કઈ અનિવાર્યતા છે કે તમે 15 વર્ષ સુધી? મારો કોઈ ગોડફાધર નથી, મારું કામ એ મારો ગોડફાધર, પણ મારા આદર્શ મોદીજી છે, એમની વિકાસની રાજનીતિ છે। ये कह रही है कि ऐसी तो कौन सी मजबूरी है कि रंजन बहन को आपको लगातार तीसरी बार टिकट देनी ही पड़े, जबकि आप खुद जानते हैं कि ये ठीक नहीं है। वो कह रही हैं कि वो जो बड़ौदा के विकास के लिए जो ग्रांट
आवंटित होती है वो कहाँ जाती है, वो क्यों बड़ौदा के विकास के लिए खर्च नहीं की जा रही है। एक तरह से वो भ्रष्टाचार के भी आरोप लगा रही है और उसके साथ साथ प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व को भी जो है वो कहीं ना कहीं वो कॉर्नर कर रही है, वो उसका मतलब कि कॉलर पकड़ रही है। और तीसरी बात ये जो कह रही है वो ये है कि अब मैं जो है मैं हम लोग मतलब वो और अपने उनके जो भी कार्यकर्ता हैं वो तो कह रहे हैं कि अब हम गधे की तरह नहीं बनना चाहते हैं कि दिन रात जो है 24 घंटे काम करते रहें लेकिन कदर ना हो कभी। तो ये नहीं होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अभी भी जो है अपना आदर्श माना, लेकिन कहा कि मेरा कोई गॉड फादर नहीं है, मेरा काम ही मेरा गॉड फादर है। तो ऐसी है डॉक्टर ज्योति पंड्या जिनकी बगावत से बहुत सारी चीजें जो है वो खुल के ये जो पार्टी विद डिफरेंस है उसमें क्या क्या चल रहा है उसकी बहुत सारी बातें खुल के हमारे सामने आ गई। मैंने डॉक्टर ज्योति पंड्या को फोन किया। मैंने कहा क्या डॉक्टर साहब आप हमारे 4 PM पर आके हमारे दर्शकों के साथ रूबरू होना चाहेंगी, क्या बातचीत करना चाहेंगी? तो उन्होंने कहा कि काफी घमासान मचा हुआ है कल से जब से उन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है, पर वो कोशिश करेगी कि वो 10 मिनट का भी समय अगर हो सके तो निकाल के वो हमारे आप सबके लिए जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश करने वाली है। वो सफल होगी नहीं होगी हमको नहीं मालूम, तो हमने सोचा कम से कम ये जो उनका जो इंटरव्यू था उसको लेकर ही ये कार्यक्रम आप तक जो है बना के आप तक पहुंचाए। तो ये बातचीत हमने आपको बताई, ये कैसी लगी? इस पर आपकी जो भी राय हो, प्रतिक्रिया हो, टिप्पणी हो, जो भी हो, वो लिख के आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, सही से अच्छी लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसके लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से कराएं। ये विनती करते हैं, रोज कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।